नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे, जिसमें रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या चुनें। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका आरपीएफ एसआई का पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 12 से 15 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है दोस्तों आपका यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। 15 से 24 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर आपका 9 बढ़ रहा है। 24 से 51 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका कितना बढ़ रहा है, 27 बढ़ रहा है। 51 से दोस्तों 132 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बढ़ रहा है, 81 बढ़ रहा है। अब हम दोस्तों इसमें पैटर्न पता लगाएंगे कि हमारा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों जब हमने ध्यान से देखा तो पहले क्या है 3, फिर 9, फिर 27, फिर 81, यानी दोस्तों ये क्या है 3 की सभी पावर, यानी दोस्तों 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर दोस्तों 2 है, ये 3 की पावर आपका 3 है, ये 3 की पावर 4 है। अब दोस्तों हमें अगली की संख्या प्राप्त करने के लिए 3 की पावर 5 को ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों 3 की पावर 5 कितना होता है दोस्तों, 3 की पावर 5 243, कितना होता है 243। अब दोस्तों हमें 132 में 243 को ऐड करना है। 132 में दोस्तों में 243 को ऐड करना है, तभी दोस्तों जो हमसे पूछा गया है वो संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। जब आप इसको ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 375, कितना हो जाएगा 375, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 375। अब आप देखेंगे दोस्तों 375 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 375 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये दोस्तों आपका एनालॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि उन्होंने 77 का संबंध 44 से किस प्रकार दिया है, उसी आधार पर दोस्तों हमें बताना है 57 का संबंध किससे होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि दोस्तों हम यहाँ पर 77 में से -33 कर दें तो दोस्तों यहाँ पर हमें 44 देखने को मिल जाएगा, यानी दोस्तों हमने यहाँ पर क्या करा, -33 करा है। अब दोस्तों इसी प्रकार हम 57 में से भी 33 को कम कर देंगे तो हमें दोस्तों संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी दोस्तों जब हम 57 में से 33 को कम करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 24 बचेगा। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 24। अब आप देखेंगे 24 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 24 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। आपका आरपीएफ कांस्टेबल 25 जनवरी का प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देखेंगे अंतर से। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 17 से 20 हो रहा है, तो दोस्तों कितना आपका बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 20 से 26 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। 26 से दोस्तों 38 हो रहा है, 26 से 38 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों 38 से 62 हो रहा है, 38 से कितना हो रहा है, 62 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका कितना बढ़ रहा है, 24 बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। पैटर्न दोस्तों देखेंगे यहाँ पर पहले 3 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, फिर 24 बढ़ा, यानी दोस्तों हर बार क्या है, डबल डबल बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर देखिए 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 24 का डबल ऐड करेंगे। 24 का डबल दोस्तों कितना होता है, 48। यानी दोस्तों अब हमें 62 में, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अब हमें 62 में कितना, 62 में दोस्तों 48 को ऐड करना है, तभी दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, जब आप 62 में 48 को ऐड करेंगे 110। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 110। अब आप देखेंगे दोस्तों 110 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों 110 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, यदि ट्रेन को 29-19-5 और बस को 23-10 लिखा जाता है तो कार को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न और दोस्तों आपका आरपीएफ एसआई का प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ट्रेन को क्या लिखा है। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है। यहाँ पर इन्होंने दोस्तों ट्रेन को लिखा है 2 9 1 9 5। अब दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले आपको इन लेटर को करनी होगी नंबरिंग। इन लेटर की नंबरिंग यहाँ पर देखेंगे, टी आपका दोस्तों 20 पे होता है, आर आपका 18 पे होता है, ए आपका 1 पे होता है, आई दोस्तों आपका 9 पे होता है, एन दोस्तों आपका 14 पे होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोस्तों इन्होंने एक दोस्तों 1 पे होता है तो उन्होंने 1 ही लिखा, आई दोस्तों 9 पे होता है तो दोस्तों इन्होंने भी 9 ही लिखा है। लेकिन दोस्तों 14 पे एन होता है, इन्होंने 5 लिखा, तो इन्होंने देखिए किस प्रकार लिखा। इन्होंने दोस्तों जो अंक दिए इनको आपस में ऐड कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे 1 और 4 को दोस्तों इन्होंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर कितना 5 हमें देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों
आर कितने पे 18 पे, लेकिन इन्होंने 9 9 किस प्रकार लिखा दोस्तों, इन्होंने 1 और 8 को इसको ऐड करके इन्होंने 9 लिख दिया। यानी दोस्तों जो 2 अंक की संख्या उनको 1 अंक में कन्वर्ट करके इन्होंने लिख दिया, अंकों को जोड़ दिया। और दोस्तों जब आप 2 और 0 को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर 2 ही निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने टी को 2 लिखा है। अब हमें दोस्तों एक बार पैटर्न पता चल चुका है, पैटर्न पता चल चुका है। अब दोस्तों जो हमसे पूछा है उसका उत्तर आसान तरीके से दे देते हैं। हमसे पूछा दोस्तों कार को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। सी दोस्तों आपका 3 पे होता है, ए दोस्तों आपका 1 पे होता है, आर दोस्तों आपका 18 पे होता है। अब दोस्तों जो जिसमें दो नंबर आ रहा है उसको हम एक नंबर में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखेंगे। सी दोस्तों आपका यहाँ पर 3 पे ही रहेगा, ए दोस्तों आपका 1 पे ही रहेगा, और दोस्तों 18 पे आ रहा है। तो जब आप 1 और 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी दोस्तों कार को कितना लिखा जाना चाहिए 319। अब आप देखेंगे दोस्तों 319 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 319 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपकी रेलवे की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें दोस्तों एक ऑप्शन अलग है, आपको वही ऑप्शन चुनना है जो ऑप्शन यहाँ पर अलग है। आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले क्या है मुंबई, उसके बाद क्या है रांची, उसके बाद रायपुर, उसके बाद अहमदाबाद। आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों जो ऊपर की तीनों जो क्या है, दोस्तों क्या है राजधानी है, किसी ना किसी की क्या है राजधानी है। दोस्तों जो तीनों क्या है किसी ना किसी की राजधानी है। लेकिन दोस्तों अहमदाबाद किसी की राजधानी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में भी आप गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। यदि एट द रेट का अर्थ जोड़, प्रतिशत का अर्थ गुणा, डॉलर का अर्थ विभाजन और हैशटैग का अर्थ घटाव है तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपकी रेलवे की परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न में कहा गया उसके आधार पर हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों 9 दिया गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एट द रेट है। अब हमें देखना है इन्होंने एट द रेट को क्या कहा है। एट द रेट को दोस्तों इन्होंने कहा है जोड़, तो हम यहाँ पर दोस्तों जोड़ का साइन लगा देंगे और यहाँ पर कितना आपका 114 दिया हुआ, तो हम इस प्रकार लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे डॉलर। तो दोस्तों इन्होंने डॉलर को क्या कहा, डॉलर का अर्थ है विभाजन, यानी दोस्तों विभाजन का मतलब होता है भाग। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने डॉलर का अर्थ क्या दिया है भाग। यहाँ पर आपका यहाँ पर 19 दिया हुआ है। अब दोस्तों प्रतिशत का अर्थ दोस्तों इन्होंने यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, प्रतिशत का अर्थ दोस्तों इन्होंने दिया है गुणा, तो हम यहाँ पर गुणा लगा देंगे और दोस्तों कितना दिया हुआ है 5 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हैशटैग का अर्थ दोस्तों इन्होंने क्या दिया है घटाव, क्या दिया है घटाव, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे घटाव का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर 21 दिया हुआ है, हम 21 लिख देंगे। अब दोस्तों हमें समीकरण को सॉल्व करना है, जो निकल के आएगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम करेंगे भाग। 19 छक्का कितना होता है 114। अब हम करेंगे गुणा, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, यानी दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा 9 + 30 - 21। सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, 30 और 9 दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 30 और 9 कितना हो जाएगा आपका 39 - 21। जब आप 39 में से 21 को कम करेंगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 18। कितना बचेगा 18, यानी दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 18। अब आप देखेंगे 18 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 18 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के अनुसार दिया गया है। यानी दोस्तों आपको क्या है, जो समूह दिए गए हैं आपको सबसे पहले तो इसमें पैटर्न पता लगाना है और उसी के आधार पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है जो इन पैटर्न के आधार पर है, आपको वही ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। तो सबसे पहले हमें इसमें पैटर्न पता लगाना है कि इन्होंने पैटर्न क्या क्या दिया हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान से देखें, अगर हम दोस्तों 8 और 4 को जोड़ दें, 8 और 4 दोस्तों कितना होता है 12, कितना होता है 12, और दोस्तों 12 को दोस्तों अगर हम आधा कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम इसको जोड़ दें 16 और 12 दोस्तों कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, और दोस्तों 28 को भी यदि हम आधा कर दें तो कितना रह जाएगा 14। यानी दोस्तों हम क्या करना है, जो लास्ट वाली संख्या को ऐड करके आधा कर देना तो हमें बीच वाली संख्या मिल जा रही है। अब हम जाएंगे अपने ऑप्शन पे। यहाँ पर अगर हम दोस्तों 12 और 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 का आधा 10 होता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 11 दिया, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 का आधा 6 होता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 5 दिया हो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी भी नहीं होता। यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन देखेंगे 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 का आधा कितना होता है 15 का आधा दोस्तों 7.5, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 8 दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी भी नहीं होता। लास्ट ऑप्शन देखेंगे तो दोस्तों 13 और 9 दोस्तों कितना हो जाएगा 13 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 13 और 9 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 22, और दोस्तों 22 को जब आप आधा करेंगे यहाँ पर 22 को जब आप यहाँ पर आधा करेंगे तो दोस्तों आपका कितना रह जाएगा यहाँ पर 11, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर बीच में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें दोस्तों इस पैटर्न के आधार पर दिए हुए है, तो एक ही ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। एक कक्षा में 120 विद्यार्थी थे, उनमें से 50 विद्यार्थी चले गए, तो उनमें से रवि का स्थान दाएं से 40वां है, तो बाएं से ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
दोस्तों इसको आपको एक फार्मूला याद कर लेना। फार्मूला आपका दोस्तों यहाँ पर होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ये दोस्तों आपका एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर आधारित इस चैप्टर के सभी प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न हमसे कह रहा था 120 विद्यार्थी थे, लेकिन दोस्तों 50 विद्यार्थी चले गए। तो सबसे पहले तो हमें दोस्तों 120 में से 50 कम करना है। तो दोस्तों आपका कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 70। कितने विद्यार्थी बचेंगे 70, यानी दोस्तों टोटल कितने बचे 70। और दोस्तों प्रश्न कह रहा था उनमें से रवि का स्थान फिर दाएं कितने से दाएं से 40वां हो जाता है, यानी दोस्तों हमें क्या करना है, दाएं से उसका स्थान 40वां हो जाता है तो बाएं से पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें टोटल दिया हुआ है और दोस्तों हमें लेफ्ट प्लस राइट का हमें फार्मूला पता है, -1 हमें पता है, यानी दोस्तों हमें यहाँ पर 70 दिया हुआ है। हमें दोस्तों लेफ्ट से स्थिति पता करनी है, राइट से दोस्तों दी हुई कितनी दी हुई 40, कितनी दी हुई है 40 आपकी यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें से दोस्तों हम एक कम कर देंगे। जब आप इसमें से एक कम कर, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे आप इस प्रकार लाएंगे 70 में से दोस्तों हम यहाँ पर 40 को कम करेंगे, दोस्तों 1 को आप इधर लेके आएंगे तो हमारा यहाँ पर लेफ्ट की स्थिति निकल के आ जाएगी। जब आप इसको कम करेंगे 70 में से 40 के कितना बचा 30, 30 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 31, यानी दोस्तों लेफ्ट से उसकी स्थिति कितनी निकल के आ जाएगी 31। अब आप देखेंगे दोस्तों 31 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 31 दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आप ये वाला सूत्र लगा के हर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से अगली आकृति विकल्प का चयन करें। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपकी रेलवे की परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछी जाती है नंबर सीरीज, और दूसरी पूछी जाती है लेटर सीरीज, और दोस्तों तीसरा आपका टाइप होता है आकृति सीरीज। यानी दोस्तों आपको क्या है, जो आकृति दी हुई रहती है, प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि इससे जो अगले की आकृति बनेगी वो कैसी आकृति बन के आएगी। दोस्तों देखिए दोस्तों आपका आरपीएफ एसआई का प्रश्न पूछा गया है, तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमें इसकी आकृति बनानी। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न है तो आपको दोस्तों एक ही अक्षर लेके यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर एस लिया, उसके बाद दोस्तों एस आपका यहाँ पर आधा इधर को खिसका, यानी दोस्तों यहाँ पर आपका आधा एस खिसका, फिर आपका यहाँ पर आधा खिसका, यानी दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज आधा आधा क्या हो रहा है, खिसक रहा है। फिर आपका यहाँ पर बीच में आया, फिर आपका यहाँ पर आगे कोने पर। अब दोस्तों आपका एस यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आपका एस आना चाहिए। अब सबसे पहले तो आप ऑप्शन में ही देखेंगे कि एस ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं होता, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर देखेंगे डी नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी और बी बचे हैं। अब हम दोस्तों एक और हमें डॉलर दिया हुआ है, अब हम इससे अपना उत्तर लेके आते हैं। डॉलर दोस्तों पहले आपका यहाँ पर दिया हुआ है, फिर दोस्तों आपका आधा किसका यहाँ पर आ गया, फिर दोस्तों आपका डॉलर कहाँ यहाँ पर देखेंगे, डॉलर दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है, फिर दोस्तों आपका डॉलर यहाँ पर आ गया, फिर दोस्तों आपका डॉलर डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, मतलब आधा आधा खिसक रहा है, फिर आपका ऊपर आ गया, फिर आपका यहाँ आ गया। आपकी दोस्तों डॉलर आपका यहाँ पर आना चाहिए इस आधार पर। तो आप देखेंगे ऐसा डॉलर कौन सा ऑप्शन है। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन था, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। एक ही पासे की 4 अलग अलग अवस्थाओं को नीचे दिखाया गया, उस फलक की संख्या को ज्ञात कीजिए जो उस फलक के सामने है जिसमें 1 दिया गया है। यानी दोस्तों आसान भाषा में समझे तो हमें बताना है 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अंक होगा। ये दोस्तों आपका पासा संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको देखना है, आपको पासाओं से इसमें कंपेयर कराना होता है कि किस, जब भी आपको क्या देखना है, इसमें एक सतह कॉमन देखना है, अगर 2 सतह कॉमन मिल जाती है तो आपको और अच्छी यहाँ पर बात हो जाती है। सबसे पहले हम इसका कंपेयर कराएंगे, यहाँ पर देखेंगे कंपेयर कराएंगे हम, यहाँ पर दोस्तों इसका कंपेयर कराएंगे हम, दोस्तों इसका कंपेयर कराएंगे। यहाँ पर पहले कॉमन देख ले रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1 तो सब में दिया हुआ है, 1 इसमें भी, इसमें दोस्तों नहीं दिया गया है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इस पासे का कंपेयर कराएंगे, यहाँ पर देखेंगे इस पासे का कंपेयर कराएंगे इससे, यानी पहले पासे का कंपेयर कराएंगे लास्ट पासे से। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5 इसमें भी दिया हुआ है, 5 इसमें भी दिया हुआ है, 3 दोस्तों इसमें भी दिया हुआ है, 3 इसमें भी दिया हुआ है। अब दोस्तों जब भी 2 सतह कॉमन मिल जाए तो आपको जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोस्तों 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। अब आप देखेंगे 6 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 6 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप दोस्तों इंडियन पासों से भी कंपेयर करा सकते हैं, इंडियन पासों से भी कंपेयर करा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने क्या करा, प्रश्न को आसान बनाने के लिए सबसे पहले वो पासे जुड़े जिसमें 2 सतह कॉमन थी और उसके आधार पर अपना उत्तर आसान तरीके से यहाँ पर निकाल दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। 6 के विपरीत फलक पर दी गई संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है 6 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। दोस्तों आपका आरपीएफ एसआई का प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने दोस्तों जैसा कि अभी आपको बताया था, आपको क्या कराना है, पासा का कंपेयर कराना है दूसरे पासे से। यहाँ पर दोस्तों हमसे 6 का विपरीत पूछा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इसका कंपेयर कराएंगे दोस्तों पहले पासे से और यहाँ पर लास्ट पासे से। इसमें दोस्तों हमने दिया, इसमें देखा इसमें भी 3 दिया हुआ है, इसमें भी दोस्तों 3 दिया हुआ है। अब दोस्तों इसको क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। सबसे पहले इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे, तो सबसे पहले आपके हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, उसके बाद दोस्तों 6 आना चाहिए, उसके बाद आपका यहाँ पर 5 आना चाहिए।
इसको जब हम दोस्तों रोटेट कराएंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपका 3 आना चाहिए, उसके बाद आपका 4 आना चाहिए, उसके बाद आपका यहाँ पर 2 आना चाहिए। दोस्तों हमसे पूछा था 6 के विपरीत, तो दोस्तों 6 के विपरीत कौन सी संख्या निकल के आ गई है, 4। तो आप देखेंगे 4 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी भाषा संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। एक निश्चित कूट भाषा में UNICORN को FMRXLIM के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में EXTINCT को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया है उसको हमें पता लगाना है कि उन्होंने कैसे लिखा है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने लिखा UNICORN, इसको दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर देखेंगे, इसको दोस्तों इन्होंने लिखा है FMRXLIM। अब दोस्तों हमें पता लगाना है कि इन्होंने इस प्रकार कैसे लिखा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों ये सभी के सभी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। क्या है दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर UF एक दूसरे का विपरीत होता है, NM एक दूसरे का विपरीत होता है, IR एक दूसरे का विपरीत होता है, CX एक दूसरे का विपरीत होता है। दोस्तों ये सभी के सभी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब दोस्तों जो हमसे पूछा है उसी आधार पर हम अपना उत्तर लेके आते हैं। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर देखेंगे EXTINCT हमसे पूछा है, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो हम भी दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, जो इसका विपरीत निकाल के आंसर अपना यहाँ पर दे देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो दोस्तों ई का विपरीत क्या होता है, बी। ई का विपरीत आपका यहाँ पर क्या होता है, बी, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। एक्स का विपरीत क्या होता है, सी। टी का विपरीत क्या होता है आपका, जी। आई का विपरीत क्या होता है, आई का विपरीत होता है आपका आर। एन का विपरीत एम होता है। सी का विपरीत एक्स होता है। और टी का विपरीत क्या होता है, जी, यानी GT रोड। यहाँ पर देखेंगे तो आपका आंसर निकल के आ चुका है BCG। आप देखेंगे BCG कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, BCGRM। आप देखेंगे BCGRM दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। एक निश्चित कूट भाषा में प्लांट्स को KOZMGH के रूप में कोड किया जाता है, तब उसी भाषा में फ्यूचर को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों आपका RPF SI का प्रश्न पूछा गया है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि दोस्तों इन्होंने PLANTS प्लांट्स को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, KOZMGH किस प्रकार लिखा है। दोस्तों इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों सभी के सभी जो लेटर हैं वो एक दूसरे के यहाँ पर विपरीत दिए हुए हैं। यानी दोस्तों PK का विपरीत होता है LO का विपरीत AZ का विपरीत NM का विपरीत TG का विपरीत होता है SS का विपरीत होता है। यानी दोस्तों आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा है, फ्यूचर को कैसे लिखा जाएगा, तो हम भी दोस्तों इसके यहाँ पर विपरीत निकाल के अपना उत्तर ले आते हैं। FUTURE यानी फ्यूचर को किस प्रकार लिखा जाएगा। F का विपरीत दोस्तों क्या होता है, U यानी फ्यूल। U का विपरीत क्या होता है, U का विपरीत आपका यहाँ पर देखेंगे, U का विपरीत आपका यहाँ पर F होता है। T का विपरीत क्या होता है, यानी GT रोड। U का विपरीत आपका F होता है। R का विपरीत आपका I होता है। E का विपरीत B होता है, यानी इवनिंग से आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है UFG। आप देखेंगे UFGFIB कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर दोस्तों आपका एक क्या है, कथन और निष्कर्ष संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न हमसे कह रहा है कथन में सभी जो टी है वो एम है और कोई टी पी नहीं। तो दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न है तो आपको सबसे पहले तो इसका वैनारिक बनाना होता है। प्रश्न कह रहा था सभी टी हैं वो एम है, यानी दोस्तों हमें क्या करना है, जो टी दिए हुए हैं सभी टी जो दिए गए हैं उसको आपको एम के अंदर यहाँ पर रखना है। प्रश्न हमसे कह रहा था सभी टी एम है। अगला कथन कह रहा है कोई टी पी नहीं है, यानी दोस्तों कोई टी पी नहीं है। अब हम यहाँ पर पी का बना देंगे, कोई जो टी है वो पी नहीं है, यानी दोस्तों इसमें क्या होगा, 36 का आंकड़ा होगा, ये इससे क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। अब निष्कर्ष कह रहा है पहला कोई पी एम नहीं है, कोई पी एम नहीं है, कोई पी एम नहीं। तो दोस्तों ये वाला हमारी यहाँ पर ये वाली बात यहाँ पर हमारी सही होगी, कोई पी एम नहीं, ये वाली बात यहाँ पर हमारी सही होगी। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा निष्कर्ष, कुछ एम टी है, कुछ दोस्तों जो एम है वो टी है, यानी दोस्तों एम का हिस्सा जो पूरा है तो एम का कुछ हिस्सा क्या है, टी भी है, यानी दोस्तों एम का कुछ हिस्सा क्या है, टी है। तो दोस्तों हमारा दूसरा निष्कर्ष भी सही हो जाता है। अब आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, यानी दोस्तों निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। उस वैनारिक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है।
दोस्तों हमें क्या है यहाँ पर देखिए जानवर दिया हुआ है, उसके बाद कुत्ता दिया हुआ है, उसके बाद बिल्ली दिया हुआ है। इसका दोस्तों हमें वैन बनाना होता है कि किसका संबंध किससे है और किससे नहीं है। सबसे पहले इसमें हमें वैन बनाना है जानवर का दोस्तों वैन बना लियो। दोस्तों जानवर के अंदर कुत्ता भी आ जाएगा, बिल्ली भी आ जाएगा। दोस्तों आप इस प्रकार कुत्ता को रखेंगे, इस प्रकार आप बिल्ली को रखेंगे, लेकिन दोस्तों जो आपस में एक दूसरे से अलग रहेंगे। तो देखेंगे ऐसी आकृति कौन सा ऑप्शन में दी गई है। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसी आकृति ऑप्शन नंबर सी में दी हुई, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न कह रहा था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।